और कर्मों से भी ज्यादा भगवान पर करना चाहिए भरोसा। पूर्व कर्मों के परिणाम से ही, जिसे तुम किस्मत, तकदीर, भाग्य कहते हो, वो पूर्व कर्मों के परिणाम से रची जाती है। तो हम ऐसे महान कर्म कर लें तो हम उसको मिटा सकते हैं। पूर्व, जैसे हमारा गोदाम खराब चीजों से भरा हो तो उसमें आग लगाई जा सकती है ना, पर हमारी पहुंच हो आग लगाने की तब है। तो हमारे अनंत जन्मों के कर्म जहां जमा है उसे कहते हैं संचित कर्म शास्त्रीय भाषा में। और जो हम अब कर्म कर रहे हैं इसे कहते हैं क्रियमाण, नवीन कर्म। और जिसके द्वारा शरीर रचा गया है, तो मानो पूरे गोदाम में से शुभ और अशुभ दोनों को मिला के इस शरीर, तो कभी सुख कभी दुख, कभी भयंकर पीड़ा वाला दुख आ रहा है, कभी बड़े उन्मत्तता वाला सुख आ रहा है, नाचना कूदना हर्ष उन्मत्तता, वो दोनों कर्मों के परिणाम। अभी पूरे कर्म भोग नहीं है, उनमें से कुछ निकाल करके उसी की तकदीर बनी हुई है। शुभ और अशुभ कर्मों से इस शरीर की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक रचना में सुख दुख आए जाएगा, उस वो हमारे तकदीर और भाग्य कहते हैं। अब हमारा नवीन कर्म क्या है? हम उसको रोक सकते हैं, तकदीर को, भाग्य को बदल देंगे। ये मानवदेह है ना, ऐसा भजन करेंगे, ऐसा दूसरों को सुख देंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे तो हमारे भाग्य बदल जाएंगे। क्योंकि वो भाग्य कोई देवता नहीं है, वो हमारे पूर्व के गंदे या अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म है तो सुख दे रहे हैं, तो अब हम इस सुख में ही फंसे रहेंगे क्या? हमें और सुख चाहिए, तो क्या करें? उस सुख को दूसरों में बांट दें और वो बड़ा होकर के मिलेगा। अब हम क्या करते हैं? अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का नाश करते हैं। अब वो और बड़ा होकर के मिला तो महा दुख भोग रहे हैं, राह से न समझने के कारण। तो दुख और सुख देने वाले शुभ और अशुभ कर्म जो हमारे भाग्य में लिखे हैं, वो अगर हम मिटाना चाहें तो एक ही बात है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाए। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर हम केवल कर्म पर भरोसा करें और भगवान पर नहीं, तो भी हम अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि सांगोपांग कर्म करने की हमें योग्यता नहीं, बुद्धि नहीं। किसी भी कर्म को जब तक सांगोपांग नहीं किया जाता तब तक उसका फल प्रकट नहीं होता। हमसे त्रुटियां हो सकती हैं, तो हम क्या करें? बड़े का सहारा ले लिया। अब जो त्रुटि